नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC द्वारा ली जाने वाली कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम की जानकारी लेकर आए हैं। इसमें क्या क्या पोस्ट होती हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे है, एग्जाम क्या क्या होती है, बाकी कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें क्या स्कोप है, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथियों, कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के उन डिपार्टमेंट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है जिनकी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई सेकेंडरी लेवल की होती है। उसमें खासकर पोस्ट होती हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में होता है। इसमें हर साल करीबन 4000 वैकेंसीज निकलती हैं और एक्स सर्विसमैन का इसमें कोटा 10% होता है। इसके फॉर्म करीबन नवंबर-दिसंबर में भरे जाएंगे। इस साल जो कोरोना है उसके कारण कुछ एग्जाम्स के शेड्यूल गड़बड़ हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। वैसे प्लान किया हुआ है SSC का कि नवंबर-दिसंबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जब भी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा हम वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी देंगे। हम आपको इसके बारे में एडवांस में जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप इसके लिए जो तैयारियां हैं, क्या क्या तैयारी करनी होती है वो तैयारी कर लें और ये एग्जाम आप ले सके। खासकर एक्स सर्विसमैन, क्योंकि उनकी वैकेंसीज खाली रहती हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है, उनके इसकी स्कीम्स के बारे में क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरह का पैटर्न होता है उसका पता नहीं होता है, तो वो उसकी तैयारी नहीं कर पाते और अच्छे स्कोर नहीं ले पाते हैं, यानी जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो भी नहीं ले पाते हैं। एक अच्छी सरकारी नौकरी का मौका हाथ से निकल जाता है। साथियों, इन पोस्ट के लिए हम पे स्केल वगैरह की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये करीबन क्लर्क की सर्विस होती है, क्लर्क की ही जॉब है करीब सारी। तो ये जो पे लेवल है 2 होता है। 19,900 उनकी स्टार्टिंग पे होती है, यानी पे का जो रेंज है 19,900 से लेकर 63,200 है। ये बेसिक पे होती है। उसके ऊपर DA या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सिटी अलाउंस जो होते हैं वो अलग से मिलते हैं। तो करीबन ये जाकर के 30,000 रुपए के लगभग सैलरी बैठती है। इसके अलावा जो पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो CGDA के ऑफिस में होता है, ये जो जितनी भी पोस्ट हैं ये पे लेवल 4 की हैं। इनकी स्टार्टिंग पे 25,500 से शुरू होती है, पर स्टार्टिंग 25,500 है, प्लस इस पे DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या सिटी अलाउंस जो भी होते हैं वो सारे मिलकर करीबन 35,000 रुपए के लगभग इसकी सैलरी बनती है। अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, यानी पात्रता शर्तें क्या हैं इसके लिए। तो सबसे पहले है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साथ में नेपाल, भूटान या तिब्बत से 1962 से पहले आए हुए लोग वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो विस्थापित हैं कई देशों से, जो हमारे पहले लोग रहते थे वो कहीं किसी कारण से वापिस आए हैं, उनके लिए है। और डिटेल में आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगली बात आती है एज लिमिट की। तो साथियों, इसके लिए 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस दिन 18 से लेकर के 27 के बीच में उम्र होनी चाहिए। आगे बात आती है एज रिलैक्सेशन की। तो SC/ST का कैंडिडेट है उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC में 3 साल का। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हुए जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको 10 साल, OBC के 13 साल और SC/ST का 15 साल होता है। बात आती है एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की करंट एज में से उसकी सर्विस माइनस कर दी जाती है और उसको 3 साल का बेनिफिट दिया जाता है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। OBC, SC/ST और डिसेबल सोल्जर्स को और भी रिलैक्सेशन मिलता है, वो जो गवर्नमेंट के नियमानुसार होता है और नोटिफिकेशन में दिया होता है। तो बात करें जो एक्स सर्विसमैन के लिए, तो बहुत ज्यादा उनके लिए मौके होते हैं, बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर एक आदमी भर्ती होते टाइम 20 साल का था तो उसका 3 साल और माइनस हो जाता है, वो 27 साल तक कर सकता है। तो आप देख लीजिए 17 से लेकर 27 साल यानी 10 साल का उसके पास बेनिफिट होता है अप्लाई करने के लिए। ये बहुत ज्यादा होता है। अब साथियों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है और ये हायर सेकेंडरी, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो पोस्ट DO की है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस की है, उसके लिए जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, मैथ के साथ, यानी मैथमेटिक्स के साथ 12th होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन जो मैट्रिक 12th है वो तो बहुत अच्छी बात है। जो मैट्रिक है उनके लिए भी प्रोविजन है कि वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उनके पास है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसमें मान्य है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी नहीं है तो हमने एक वीडियो बनाया है जो आई बटन में ऊपर फ्लैश कर रहा है, उसका लिंक, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है। आप देख सकते हैं क्या क्या उसके लिए शर्तें हैं, किस तरह से वो मान्य है। अब इसकी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। उतना कोई हार्ड नहीं होता, इजी लेवल का होता है। इसमें 3 टियर की एग्जाम होती है। पहले होती है मल्टीपल चॉइस की, MCQ जिसको बोलते हैं, वो टियर 1 होता है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होती है। दूसरी होती है टियर 2, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इंग्लिश हिंदी में, यानी पेन और पेपर वाला होता है वो।
लिख के देना पड़ता है। तीसरा होता है वो स्किल टेस्ट होता है, जहाँ पर भी लागू होता है स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर या टाइपिंग टेस्ट है। जिस पोस्ट में कंप्यूटर या टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, आजकल तो करीब करीब हर पोस्ट में ही कंप्यूटर वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उसका डिटेल में हम आगे बात करेंगे। अब बात आती है कि टियर 1 है वो सभी के लिए है, उसमें क्या क्या चीज आती है। तो टोटल ये 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं। अब ब्रेक डाउन कैसे है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉलेज है उसके 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी संख्यात्मक गणना वगैरह की चीज होती है 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज आप मान लीजिए उसकी जानकारी जो होनी चाहिए 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क के होते हैं। अभी बात आती है कि टियर 1 एग्जाम है उसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस आमतौर पे हर किसी को न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है उसको इन चीज़ों के बारे में पता होता है। जनरल इंटेलिजेंस होता है जिसमें वर्बल या नॉन वर्बल होते हैं, सेमेंटिक, एनालॉग, सिंबॉलिक यानी जो चित्र वगैरह दिए होते हैं उनकी सीक्वेंस कैसे बनेगी, फिगर वगैरह है वो होती है, यानी जनरल आदमी की बौद्धिक क्षमता की वो एक टेस्ट होता है। इसके बाद आता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का है तो वो ज़्यादा वो नहीं होता है, फिल इन द ब्लैंक्स करने पड़ते हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग एरर वगैरह, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं जो 10th लेवल के ही होते हैं। अगला आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो जिस तरह से नंबर सिस्टम के हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स है, ऑपरेशंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स। इसके लिए आप कोई ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल ऑनलाइन इसके लिए लिटरेचर अवेलेबल होता है। CHSL के लिए बुक्स का ऑनलाइन हमने लिंक दिया है, वो आप लिंक से भी खरीद सकते हैं, और नहीं तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका एक तैयारी हो जाता है, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे बुक लेकर करें, कैसे भी करें, ताकि आप नंबर स्कोर कर पाएं। जो टियर 1 एग्जाम या प्री एग्जाम बैंक का या CGSL का या रेलवे का, ये करीब करीब एक जैसे होते हैं। किसी भी एक एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो बाकी एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाती है। इसके बाद आती है जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि जो अवेयरनेस कैंडिडेट की कैसी है, जनरल अवेयरनेस, आसपास क्या हो रहा है, यानी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है, न्यूज़ सुनता है, नहीं सुनता है, इसी तरह की चीजें होती हैं जो कोई बहुत ही हार्ड या हाई फाई लेवल की नहीं होती हैं। एक आम आदमी को जनरल तौर पे वो चीजें पता होनी चाहिए, इस तरह की होती हैं। साथियों, इसमें आता है टियर 2 एग्जाम, जो कट ऑफ के पास, हम कट ऑफ का भी आपको डिटेल आगे बताएंगे कि कट ऑफ किस तरह से रहता है, पिछले सालों का ट्रेंड कैसा है। तो कट ऑफ में जो आते हैं बंदे, उनका एग्जाम टियर 2 में लिया जाता है। उसमें एक ऐसे लिखवाते हैं, करीबन 250-200 वर्ड का होता है। ऐसे 150 से 200 वर्ड की एक एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग होती है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 1 घंटा इसमें मिलता है। जो हैंडीकैप लोग हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए अलग से इसमें प्रोविजन है कुछ 20 मिनट देने का। इसके बाद साथियों स्किल टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनके लिए। तो वो जो नॉर्मल डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए 8000 की डिप्रेशंस पर आवर की स्पीड से होना चाहिए। इसमें करीबन 15 मिनट का टेस्ट लिया जाता है और 2000 से 2200 की डिप्रेशंस का जो मैटर है वो दिया जाता है और वो टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी उसमें क्वालिफाई कर लिया, नंबर वगैरह फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं CGD ऑफिस के, उनके लिए वो जो मैटर है वो 15000 की डिप्रेशन होना चाहिए पर आवर। अभी बात आती है टाइपिंग टेस्ट की। ये टाइपिंग टेस्ट भी एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये टेस्ट आप हिंदी टाइपिंग टेस्ट या इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट कोई भी दे सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग की स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके लिए करीबन 10 मिनट का टेस्ट लिया जाता है, यानी मैटर दिया जाता है जो करीबन 10 मिनट में पूरा हो जाता है। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये कट ऑफ है पिछले सालों की, करीबन 2015 से लेकर के 18-19 तक के जो टेस्ट रहे हैं उसमें कट ऑफ का है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया है। जैसे हम खास कर देखें एक्स-सर्विसमैन के लिए, तो ये टियर 1 का है, यानी टियर 1 के 200 नंबर होते हैं। उसमें एक्स-सर्विसमैन के 45.5 रहे हैं 2015 में, 16-17 में 64.50 रहे हैं, 17-18 में 83 रहे हैं और 18-19 में ये 56.11 रहे हैं। यानी कोई बहुत ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी तैयारी करते हैं तो अच्छे नंबर इसमें आ जाते हैं और कट ऑफ में जो बंदा शामिल हो गया उसका टियर 2 एग्जाम करने का रास्ता साफ हो जाता है। साथियों, ये थी SSC की क्लर्क लेवल की एग्जाम के लिए 12th लेवल की जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसकी जानकारी थी। आप अपनी अच्छी तैयारी करें, जब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो हम दोबारा अपलोड करेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।